बीरबल और जादुई मोमबत्ती। एक सुनहरी सुबह, जब महल के आंगन में चहकते पक्षी अपनी मधुर धुन बिखेर रहे थे, दरबार में अचानक एक अजनबी का आगमन हुआ। उसके कपड़े पुराने लेकिन शानदार थे और उसके हाथ में एक चमकदार मोमबत्ती थी जिस पर अनोखी नक्काशी उकेरी हुई थी। वह धीरे धीरे सिंहासन के पास आया और बोले, जहांपनाह, मेरा नाम मुनव्वर है। मैं दूरदराज के देश से आया हूँ और लेकर आया हूँ यह जादुई मोमबत्ती। कहते हैं कि यह मोमबत्ती इंसान के दिल की सच्चाई उजागर कर देती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, यह तो बड़ा ही रोचक दावा है। हमें दिखाओ कि यह मोमबत्ती क्या कर सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चलिए पहले इसका एक प्रदर्शन करते हैं। मुनव्वर ने मोमबत्ती को सिंहासन के पास रखा और उसे जलाने का आग्रह किया। मोमबत्ती जल उठी और उसकी लौ से हल्की सी धूप फैल गई। मुनव्वर ने घोषणा की, देखिए, इस मोमबत्ती की विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है या उसमें स्वार्थ की आग जलती है, उसकी लौ रंग बदल देगी या कुछ विचित्र संकेत देगी। अकबर ने आदेश दिया कि पहले मंत्री मुनि, जिनका कथन था कि वे सदा सत्यवादी हैं, उन्हें इस मोमबत्ती के सामने खड़ा किया जाए। मुनि बड़े गर्व से आगे आए। मोमबत्ती की लौ कुछ पल के लिए स्थिर रही, फिर अचानक हल्की सी हरी झलक दिखाई दी। मुनि का चेहरा अचानक से झुका और दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने गुस्से से पूछा, मुनि, तुमने अपने आप को हमेशा पवित्र कहा है, पर यह हरी लौ क्या बताती है? मुनि धीरे से बोला, जहांपनाह, यह तो मेरी आत्मा में छिपे स्वार्थ की झलक है जो मैं कभी मानने से इनकार करता रहा हूं। इस पर दरबार में ठहाके और फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। अकबर ने सिर खुजलाते हुए कहा, यह तो बड़ा अजीब है। चलो अगला प्रयोग करते हैं। बीरबल ने अब एक साधारण नौकर रामदीन को बुलाया, जिसे उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामदीन बड़े ही विनम्रता से आगे आए। मोमबत्ती की लौ जब रामदीन के पास पहुंची तो उसकी चमक एकदम सामान्य बनी रही, न तो रंग बदला और न कोई विचित्र संकेत आया। अकबर मुस्कुराए और बोले, रामदीन, तुम सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक हो। यह मोमबत्ती भी तुम्हारे गुणों का सम्मान कर रही है। दरबार में तालियां बज उठीं। मुनव्वर ने गर्व से कहा, मैंने तो कहा था कि यह मोमबत्ती सच्चाई उजागर कर देती है। दरबार में अब उत्सुकता चरम पर थी। सभी ने सोचा, क्या वाकई में यह मोमबत्ती जादुई है? लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस मोमबत्ती की असली प्रकृति को समझना चाहिए। उन्होंने मोमबत्ती को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसके नीचे कुछ महीन सी नक्काशी छिपी है। बीरबल ने अपने करीबी विद्वान अल्केमिस्ट से पूछा, यह नक्काशी किसका संकेत है? अल्केमिस्ट ने चश्मा संभाल कर कहा, जहांपनाह, यह पुरानी भाषा में लिखा प्रतीत होता है। इसका अर्थ है, सच्चाई की ज्योति कभी बुझती नहीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो यह मोमबत्ती हमें यह बताती है कि असली जादू हमारी आत्मा में निहित सच्चाई और ईमानदारी में है, न कि किसी बाहरी उपकरण में। अब दरबार में एक नया मजाकिया प्रयोग होने लगा। कुछ दरबारियों ने मोमबत्ती का उपयोग करके मजाक करने का सोचा। एक मंत्री ने चश्मा उठाकर मोमबत्ती के पास खड़ा होकर झूठ बोलने का दावा किया कि उसने अपने पिता से विरासत में एक विशाल खजाना प्राप्त किया है। मोमबत्ती की लौ अचानक से नीली हो गई और उसकी आवाज में हल्की सी अजीबता आने लगी। एक अन्य मंत्री ने दावा किया कि उसने अपने घर में दीवार से सोना उगाया है। तभी मोमबत्ती की लौ लाल हो गई और उसके चेहरे पर झुर्रियां उभर गईं, जैसे कि उसकी बात झूठी हो।
दरबार में ठहाके और हंसी की गूंज सुनाई दी। अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो, मोमबत्ती ने तो आपके झूठ का असली रंग दिखा दिया। सब दरबारियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बीरबल ने कहा, यह मोमबत्ती हमें यही सिखाती है, सच्चाई और ईमानदारी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जबकि झूठ के रंग हमेशा बदलते रहते हैं। बाद में जब सब शांत हो गए, अकबर ने मुनव्वर से पूछा, मुनव्वर, तुमने यह दावा किया था कि यह मोमबत्ती जादुई है, तो बताओ असली जादू इसमें कहाँ है? मुनव्वर ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया, जहां पनाह, असली जादू तो आपकी आंखों में है, और इस मोमबत्ती ने केवल आपकी आंखों को साफ कर दिया है। दरबार में सब ठहाके लगने लगे। बीरबल ने आगे कहा, जब हम अपने दिल की सच्चाई को पहचान लेते हैं तो हमें किसी बाहरी जादू की जरूरत नहीं होती। असली जादू तो हमारे अंदर ही होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें फिर से सिखा दिया कि सच्चाई की ज्योति कभी बुझती नहीं। उस दिन के बाद महल में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर साल अकबर ने एक सच्चाई का उत्सव मनाने का आदेश दिया, जिसमें दरबार के सभी सदस्य मोमबत्ती के सामने आकर अपनी सच्चाई का परीक्षण करते थे। जो भी बिना किसी झूठ के अपने दिल की बात कह देता, उसे अकबर द्वारा प्रशंसा और इनाम दिया जाता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असली शक्ति हमारी ईमानदारी में निहित है। यही हमारी सबसे बड़ी जादूगरी है। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हमारा दिल हंसी और ज्ञान से भर गया है। दरबार में ठहाके, हंसी और सीख का संगम देखने को मिला। सभी ने इस अद्भुत अनुभव से प्रेरणा ली कि सच्चाई कभी फीकी नहीं पड़ती और मन की ईमानदारी ही असली जादू है। एक सच्चाई और ईमानदारी की चमक कभी मंद नहीं पड़ती। दो बाहरी दिखावे से परे असली जादू हमारे अंदर ही होता है। तीन हंसी मजाक में भी गहरी सीख छिपी होती है। तो बताइए, अगर आपके पास भी एक ऐसा जादुई चश्मा या मोमबत्ती हो तो आप सबसे पहले अपनी किस सच्चाई को जगाना चाहेंगे? कहानी बीरबल और तीन रहस्यमयी अमीर। एक दिन अकबर के दरबार में तीन अमीर व्यापारी आए। उनकी पोशाकें बेहद कीमती थीं, हाथों में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। अकबर ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और हमारे दरबार में आने का क्या कारण है? पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, हम तीनों ही बहुत बड़े धनवान हैं और व्यापार की दुनिया में हमारा नाम मशहूर है। लेकिन हम एक समस्या लेकर आए हैं जिसे सिर्फ आपका सबसे बुद्धिमान दरबारी ही हल कर सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी समस्या? दूसरा व्यापारी बोला, हम तीनों में से केवल एक ही सच में अमीर है, बाकी दो नकली हैं। लेकिन हम तीनों अपनी अमीरी के बारे में एक जैसी ही बातें करेंगे। अगर आपके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह असली अमीर को पहचान कर दिखाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता हर चुनौती का सामना कर सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं जल्द ही असली अमीर को पहचान लूंगा। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। वे एक जैसे कपड़े पहने थे, उनके आभूषण भी महंगे दिख रहे थे और उनकी बातें भी एक जैसी थीं। बीरबल ने सबसे पहले उनसे कुछ सवाल पूछे। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पहला व्यापारी बोला, मेरी दौलत। मेरे पास कई महल, घोड़े, नौकर चाकर हैं। दूसरा व्यापारी बोला, मेरा व्यापार। मेरे व्यापार की वजह से ही मैं अमीर हूं। तीसरा व्यापारी बोला, मेरा ज्ञान। मेरी बुद्धिमानी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। बीरबल ने सिर हिलाया और अगला सवाल पूछा,
अगर आपको अपनी पूरी संपत्ति का दान करना पड़े तो आप क्या करेंगे? पहला व्यापारी हंसा और बोला, मैं कभी अपनी संपत्ति नहीं छोड़ूंगा। दूसरा व्यापारी बोला, मैं व्यापार फिर से खड़ा कर सकता हूं, लेकिन यह कठिन होगा। तीसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर दान से किसी की मदद हो सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल को अब समझ आ रहा था कि असली अमीर कौन है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अब असली अमीर को पहचान सकता हूं। अकबर बोले, तो बताओ कौन है वह? बीरबल ने तीसरे व्यापारी की ओर इशारा किया और कहा, यही असली अमीर हैं। तीनों व्यापारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, असली अमीर वह नहीं होता जो सोने और चांदी में तौला जाए, बल्कि वह होता है जो अपने ज्ञान से अमीर बना हो। दौलत और व्यापार कोई भी बना सकता है, लेकिन जो अपने ज्ञान से अमीरी तक पहुंचा हो वह ही सच्चा अमीर होता है। और जो देने की सोच रखता है वही सबसे धनी होता है। तीसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। मैं ही असली अमीर हूं, और इन दोनों को मैंने अपने जैसे दिखाने के लिए तैयार किया था। मैं देखना चाहता था कि कौन मेरी असली पहचान बता सकता है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तीसरे व्यापारी ने खुशी खुशी बीरबल को एक कीमती मोती की माला भेंट में दी और कहा, आज मैं एक और अमीरी का अनुभव कर रहा हूँ, बुद्धिमत्ता का। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी और दरबार में सभी ने बीरबल की जय जयकार की। एक सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि ज्ञान और उदारता में होती है। दो व्यक्ति की पहचान उसकी सोच और कार्यों से होती है, न कि उसकी दौलत से। तीन बुद्धिमत्ता से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अब आप सोचिए, अगर आपको तीन अमीरों में से असली अमीर को पहचानना होता तो आप क्या? बीरबल और जादुई पेंटिंग। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक अजनबी कलाकार वहां आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे थे, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक मामूली चित्रकार हूं, लेकिन मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स में जादू है। अकबर को दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, जादू? यह कैसे संभव है? कलाकार मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं ऐसी पेंटिंग बनाता हूं जो सजीव हो उठती है। मैं आपके लिए एक पेंटिंग बनाना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? कलाकार बोला, अगर मेरी पेंटिंग में कोई भी गलती ढूंढ ले तो मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा में रहूंगा। लेकिन अगर कोई गलती न मिली तो मुझे 10,000 अशर्फियाँ दी जाएं। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह बहुत दिलचस्प है। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस कलाकार की परीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। अगले दिन कलाकार दरबार में आया और अपनी पेंटिंग पेश की। जब अकबर और दरबारियों ने पेंटिंग देखी तो सबकी आंखें फटी रह गईं। वह पेंटिंग एक सुंदर झील की थी जिसमें कमल खिले थे। उसमें एक पेड़ था जिस पर पक्षी बैठे थे और एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हाँक रहा था। पेंटिंग इतनी असली लग रही थी कि लगता था जैसे पक्षी अभी उड़ जाएंगे और पानी में लहरें उठने लगेंगी। अकबर ने कहा, यह तो वाकई जादू है। बीरबल, क्या तुम इसमें कोई गलती ढूंढ सकते हो? बीरबल ध्यान से पेंटिंग को देखने लगे। वह इधर-उधर घूमे, जरा पास जाकर देखी, फिर दूर से देखी, लेकिन उन्हें कोई गलती नहीं दिखी। दरबारी फुसफुसाने लगे, शायद इस बार बीरबल हार जाएंगे। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, यह पेंटिंग बेमिसाल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। अकबर चौंक गए। कलाकार भी घबरा गया और बोला, कैसी गलती? बीरबल ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेंटिंग में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हाँक रहा है, लेकिन उसके पास कोई छड़ी नहीं है। असली चरवाहा बिना छड़ी के भेड़ों को नहीं हाँक सकता। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर से कोई गलती नहीं बच सकती। कलाकार सिर झुकाकर बोला, आप सही कहते हैं बीरबल, यह मेरी गलती थी। मैं आपकी सेवा में रहने को तैयार हूं। अकबर खुश हुए और बोले, नहीं, तुम्हारी कला अद्भुत है, हम तुम्हें इनाम देंगे। एक, कोई भी चीज कितनी भी परफेक्ट लगे, उसमें गलती हो सकती है। दो, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता है। तीन, हर चुनौती को धैर्य और समझदारी से हल किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस पेंटिंग में कौन सी गलती ढूंढते? बीरबल और चतुर साधु। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसकी पोशाक साधारण थी, आंखों में तेज था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं एक चमत्कारी साधु हूं। मेरे पास ऐसा ज्ञान है जिससे मैं किसी के भी भाग्य का पता लगा सकता हूं। अकबर को दिलचस्पी हुई। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो तुम हमारे भविष्य के बारे में बता सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़ी भेंट चाहिए। अकबर ने सोने की मुद्राएं मंगवाईं और कहा, अगर तुमने सचमुच कोई चमत्कार किया तो तुम्हें इनाम दूंगा। साधु ने दरबार में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कीं और गंभीर आवाज में बोला, जहां पनाह, आपका जीवन बहुत लंबा होगा, लेकिन। अकबर चौंक गए और बोले, लेकिन क्या? साधु बोला, आपकी मृत्यु मुझसे पहले होगी। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस साधु को तुरंत जेल में डाल दो। साधु घबराया और बोला, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा ज्ञान अटल है। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसे जेल में डालने से पहले एक आखिरी सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। अकबर बोले, पूछो। बीरबल साधु की ओर मुड़े और बोले, महात्मा जी, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो कृपया बताइए कि आपकी मृत्यु कब होगी। साधु सोच में पड़ गया। फिर उसने गंभीरता से जवाब दिया, मेरी मृत्यु जहां पनाह के बाद होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह सच है तो जहां पनाह को इसे जेल में डालने की बजाय शाही मेहमान बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक यह जीवित रहेगा बादशाह सलामत को कोई खतरा नहीं होगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत साधु को इनाम देकर विदा कर दिया। एक, कभी भी किसी की बात पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। दो, बुद्धिमानी से किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। तीन, कई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदारी से उनकी चाल को उल्टा किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप अकबर होते तो उस साधु को क्या जवाब देते? बीरबल और अनोखी शर्त। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में थे। मौसम सुहाना था और बादशाह खुश मिजाज में थे। तभी एक अजनबी दरबार में आया। उसने शानदार कपड़े पहने थे और देखने में बहुत बुद्धिमान लग रहा था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं दुनिया के कई देशों की यात्रा कर चुका हूं, लेकिन मैंने सुना है कि बीरबल से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं आज उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। बताओ, तुम्हारी परीक्षा क्या है?
अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं बीरबल से एक ऐसी शर्त लगाना चाहता हूँ जिसे वह कभी पूरा न कर सकें। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे राज्य में थे। क्या यह आदमी वाकई बीरबल को मात दे सकता था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए, आपकी शर्त क्या है? अजनबी ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल ऐसी चीज लेकर आए जो एक, किसी भी अमीर के पास न हो। दो, लेकिन वह हर गरीब के पास हो। तीन, वह चीज इतनी अनमोल हो कि राजा उसे अपनी पूरी दौलत देकर भी न खरीद सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी अजीब शर्त थी? बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत रोचक शर्त है। मैं 3 दिनों में जवाब दूंगा। बीरबल नगर के बाजारों, महलों और गरीब बस्तियों में घूमे। उन्होंने अमीरों, गरीबों, साधुओं और किसानों से बात की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो तीनों शर्तों को पूरा कर सके। अब सिर्फ एक दिन बचा था। बीरबल सोच में डूबे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा मंदिर के बाहर बैठी प्रार्थना कर रही थी। उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी, जबकि उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बीरबल को जवाब मिल गया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी उत्सुक थे कि वह क्या लेकर आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास वह चीज है जो एक, किसी अमीर के पास नहीं होती। दो, हर गरीब के पास होती है। तीन, इतनी अनमोल होती है कि राजा अपनी पूरी दौलत देकर भी इसे नहीं खरीद सकता। अकबर बोले, तो हमें बताओ, वह चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, संतोष। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, फिर चारों ओर तालियां गूंज उठीं। जहांपनाह, अमीर कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन गरीब आदमी, जिसके पास कुछ नहीं, वह संतोष के साथ जीता है। और यह संतोष इतना अनमोल है कि कोई भी राजा इसे अपनी दौलत से नहीं खरीद सकता। अजनबी दरबारी अवाक रह गया। उसने बीरबल के आगे सिर झुका लिया और कहा, आपकी बुद्धिमानी को सच में कोई हरा नहीं सकता। बादशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। दो, सच्ची खुशी पैसों से नहीं, मन की शांति से मिलती है। तीन, बुद्धिमानी से हर कठिन सवाल का उत्तर ढूंढा जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस चुनौती का क्या उत्तर देते? बीरबल और सोने का कटोरा। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में चमक थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके पास एक भविष्यवाणी लेकर आया हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? साधु ने धीरे से कहा, आपका राज्य बहुत समृद्ध है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको 7 दिनों के भीतर सोने का कटोरा ढूंढकर अपने महल में रखना होगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे। अकबर ने गहरी सांस ली और पूछा, यह सोने का कटोरा कहाँ मिलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो रहस्य है। इसे ढूंढने के लिए आपको अपने सबसे चतुर मंत्री को भेजना होगा। अकबर तुरंत बोले, तो फिर यह जिम्मेदारी बीरबल को दी जाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने सबसे पहले काशी के प्रसिद्ध संतों और व्यापारियों से पूछा, लेकिन किसी को ऐसे किसी सोने के कटोरे के बारे में पता नहीं था।
फिर वे एक दूर के गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया, ऐसा एक कटोरा हमारे गांव के पुरानी हवेली में था, लेकिन वह वर्षों पहले गायब हो गया। बीरबल ने उस हवेली का पता लगाया। वह एक टूटी फूटी जगह थी, जिसे अब कोई नहीं देखता था। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। उन्होंने संदूक खोला, लेकिन उसमें सिर्फ धूल और मकड़ियां थीं। बीरबल सोच में पड़ गए। आखिर यह सोने का कटोरा कहाँ जा सकता है? थक हार कर जब वे लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक अजीब भिखारी मिला। वह फटेहाल था, लेकिन उसके हाथ में एक बेहद चमकदार कटोरा था। बीरबल ने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास यह कटोरा कहाँ से आया? भिखारी हंसकर बोला, यह मेरी सबसे कीमती चीज है, पर कोई इसे खरीद नहीं सकता। बीरबल ने उसे सोने की मुहरें दिखाईं और कहा, मैं इसे तुमसे खरीदना चाहता हूँ। भिखारी मुस्कुराया और बोला, यह कटोरा पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि इसे पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का सही जवाब देना होगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सवाल? भिखारी ने कहा, अगर तुम मुझे यह बता सको कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो यह कटोरा तुम्हारा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता, और जो इसे व्यर्थ करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। भिखारी जोर से हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल सही। यह लो, यह कटोरा अब तुम्हारा हुआ। बीरबल ने कटोरा लिया और उसे ध्यान से देखा। यह सच में सोने का था। जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने कटोरा अकबर को सौंप दिया। अकबर ने उसे गौर से देखा और फिर साधु से कहा, हमने तुम्हारा कटोरा ढूंढ लिया। अब बताओ, यह संकट क्या था? साधु मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह संकट बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। आपका दरबार समय को व्यर्थ कर रहा था, इसलिए मैंने यह योजना बनाई ताकि आप समझ सकें कि समय सबसे कीमती चीज है। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, अब हमें यह सीख मिल गई कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अकबर ने साधु को इनाम देकर विदा किया और दरबारियों से कहा, आज से कोई भी दरबारी समय व्यर्थ नहीं करेगा। एक, दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। 2, जो समय की कदर नहीं करता वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। 3, बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब सोचिए, अगर आपको वह भिखारी यही सवाल पूछता तो आप क्या जवाब देते? कहानी, बीरबल और अदृश्य चोर। बादशाह अकबर के महल में उस दिन कोहराम मचा हुआ था। महल के खजाने से बेशकीमती हीरे जवाहरात चोरी हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सैनिकों ने खजाने के दरवाजे पर पहरा दिया था, कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा था, और ताले भी वैसे ही लगे थे जैसे पहले थे। अकबर गुस्से से बोले, यह असंभव है। चोर जरूर कोई जादूगर है जो बिना दरवाजे खोले ही अंदर घुस गया। दरबार में हर कोई सहमा हुआ था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कोई भी चोर अदृश्य नहीं हो सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं असली चोर को पकड़ सकता हूं। अकबर बोले, अगर तुम इस रहस्यमयी चोरी का हल निकाल सकते हो तो जल्दी से लग जाओ काम पर। बीरबल ने सिर झुकाया और अपनी योजना पर काम करने निकल पड़े। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी नौकरों, सैनिकों और दरबारियों की सूची बनाई जो खजाने के आसपास रहते थे। फिर उन्होंने घोषणा करवाई, चोर को पकड़ने के लिए महल में एक जादुई परी आई है। जो भी दोषी होगा उसकी गर्दन पर एक काला निशान बन जाएगा, लेकिन वह निशान सिर्फ वही देख पाएगा जो चोर होगा। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या सच में जादुई परी आई है? अगर बीरबल ने ऐसा कहा है तो जरूर कुछ होगा।
बीरबल ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगे। सभी लोग सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अचानक एक आदमी अपने गले पर बार बार हाथ फेर रहा था, मानो वह कोई काला निशान देखने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और बोले, जहां पनाह, यही असली चोर है। अकबर चौंक गए, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जादुई परी जैसी कोई चीज नहीं थी। मैंने सिर्फ यह अफवाह फैलाई कि चोर के गले पर काला निशान होगा। जिसने चोरी की थी वही डर के कारण बार बार अपने गले पर हाथ फेर रहा था, यह सोचकर कि कहीं सच में कोई निशान तो नहीं आ गया। सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया। उसने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया और खजाने का सारा सोना और हीरे वापस कर दिए। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुमने बिना कोई जादू किए ही जादू जैसा काम कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा जादू इंसान की खुद की गलती होती है। अगर चोर डर गया तो समझिए उसने खुद ही अपना भेद खोल दिया। अकबर ने बीरबल को सोने के अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दी और चोर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। दरबार में सभी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे और इस तरह एक बार फिर उनकी बुद्धिमानी ने सबको चौंका दिया। एक अपराधी कितना भी चालाक हो, उसकी गलती उसे खुद ही पकड़वा देती है। 2, डर इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। 3, बुद्धिमत्ता किसी भी रहस्य को सुलझाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सोचिए, अगर आपके सामने ऐसी रहस्यमयी चोरी हो तो आप क्या तरीका अपनाएंगे? कहानी, बीरबल और गधे की अदालत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी चिंता का कारण था उनका नया दरबारी खजांची। खजांची पर आरोप था कि उसने राजकोष से 100 सोने की अशर्फियां गायब कर दी हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, जो कोई भी इस चोरी के पीछे है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि खजांची अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। यदि खजांची चोर है तो उसे सजा दो, लेकिन यदि वह निर्दोष है तो असली चोर को ढूंढो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे एक रात का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। रात होते ही बीरबल ने राजमहल के बाहर एक अनोखी अदालत बुलाई। लेकिन इसमें कोई आम जज नहीं था, बल्कि एक गधा था। बीरबल ने घोषणा की, आज रात गधा न्याय करेगा। दरबारियों और चोरों ने चौंक कर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल आखिर क्या कर रहे हैं। बीरबल ने महल के रसोइयों, नौकरों और सभी संदेहियों को एक कतार में खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, इस गधे की पूंछ एक जादुई पूंछ है। यदि कोई दोषी इसे छुएगा तो यह जोर से रेंकेगा। लोगों के चेहरे पर डर और उत्सुकता का भाव था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि गधा सच में जादुई था या नहीं। बीरबल ने सभी संदेहियों को एक एक करके अंदर बुलाया और कहा, बारी बारी से गधे की पूंछ को छुओ और देखो कि क्या होता है। दरबारियों ने बारी बारी से अंदर जाकर गधे की पूंछ को छुआ और बाहर आ गए। लेकिन गधा एक बार भी नहीं रेंका। बीरबल मुस्कुराया और फिर सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर उसने सबके हाथों को सूंघा और अकबर से बोला, जहां पनाह, असली चोर यही है। बीरबल ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, खजांची का सहायक। अकबर चौंक गए, लेकिन तुमने इसे कैसे पकड़ा, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली चोर कभी मूर्ख नहीं होता।
जब मैंने कहा कि गधे की पूंछ जादुई है तो निर्दोष लोगों ने इसे बिना किसी डर के छू लिया, लेकिन असली चोर डर के कारण इसे छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। बीरबल ने आगे बताया, मैंने गधे की पूंछ पर काले रंग का तेल लगाया था। जिसने भी उसे छुआ उसके हाथों पर तेल लग गया, लेकिन यह आदमी चतुराई से गधे को छुए बिना ही बाहर आ गया, इसलिए उसके हाथ साफ हैं। चोर का भेद खुल चुका था। उसने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े, बीरबल तुम सच में कमाल के हो। तुमने तो गधे को भी न्यायाधीश बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। अकबर ने खजांची को निर्दोष घोषित कर दिया और चोर को उचित दंड दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और इस तरह गधे की अदालत हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई। एक झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच्चाई हमेशा बाहर आ ही जाती है। दो, लालच और चोरी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तीन, बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब बताइए, अगर आपके सामने गधा न्यायाधीश बन जाए तो आप क्या करेंगे? बीरबल और हंसी का पिटा। एक सुनहरी सुबह, जब महल के बगीचे में ताजी हवा बह रही थी, दरबार में एक अनोखी हलचल मच गई। सैनिक, मंत्री और नौकर ऑल अपने अपने कामों में व्यस्त अचानक जोर जोर से हंसी के ठहाकों में डूब गए। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे गंभीर चेहरे के साथ इस अजीब घटना को निहार रहे थे। उन्होंने पूछा, यह हंसी कहाँ से आ रही है? कौन है जो हमें इतना हंसाने लगा है? दरबार में कानाफूसी हुई, लेकिन किसी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। तभी दरबार में एक बूढ़ा लटके झटके वाला आदमी अचानक प्रवेश करता हुआ आया। उसके हाथ में एक सुंदर सी चमकती हुई पिटारा था, जिस पर नक्काशी की गई थी। हंसी का पिटारा, उसने धीरे से कहा। जहां पनाह, यह पिटारा अद्भुत है। इसका रहस्य है कि इसमें रखी वस्तु खोलते ही सबको हंसी से लोटपोट कर देगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सच तो यह है कि हंसी सबसे अच्छी दवा है, पर इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। उस पिटारे को दरबार के बीच रखा गया और बूढ़े आदमी ने एक बार में ही पिटारा खोलकर दिखाया। जैसे ही पिटारा खुला, उससे एक हल्की सी धूप निकली और तुरंत ही दरबार में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अनियंत्रित हंसी छा गई। मंत्री, नौकर, सैनिक, सबकी हंसी ऐसी थी मानो कोई फव्वारा फूट पड़ा हो। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है? दरबार में हर कोई हंसते हंसते अपनी बातें भूल गया है। कुछ मंत्री अपनी बैठक में इतनी जोर से हंस पड़े कि वे अपनी चश्मा गिरा बैठे। सैनिक तो ऐसे हंसे जैसे कोई युद्ध का मैदान छोड़कर खुशी का मेला लग गया हो। दरबार में अफरातफरी मच गई। नौकर चाकर आपस में हंसी में बिखर गए और कोई अपना काम भी भूल गया। महल की रौनक वहीं धुंधली हो गई। अकबर को इस अराजकता से संताप आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस हंसी के तूफान को तुरंत शांत करो। यह महल का माहौल बिगाड़ रहा है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। मैं इस पिटारे का रहस्य सुलझाकर इस हंसी को नियंत्रित कर दूंगा। बीरबल ने पहले उस बूढ़े आदमी से पूछताछ शुरू की, बाबा जी, यह पिटारा कहाँ से लाएं? बूढ़े ने झुकाकर उत्तर दिया, यह पिटारा एक दूर के गांव के जादूगर से मिला था, जिसने कहा था कि यह पिटारा सिर्फ सच्चे हंसने वालों के लिए है। बीरबल ने सोचा, शायद इस पिटारे में कोई रासायनिक मिश्रण है जो लोगों में हंसी उत्पन्न कर देता है।
उन्होंने पिटारे को ध्यान से खोला और देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट था जिसमें चमकदार बूंदों की तरह एक हल्का पाउडर जमा था। ये क्या है? बीरबल ने अपने करीबी दरबारियों से पूछा। दरबार में मौजूद एक अल्केमिस्ट ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह तो गुप्त हंसी का रस है। ऐसा माना जाता है कि इसे छिड़कने से मन में अनियंत्रित हंसी आ जाती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो यह पिटारा सिर्फ हंसी फैलाने का साधन है, परंतु इसका असली मकसद क्या हो सकता है? बीरबल ने तुरंत दरबार में एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमें इस पिटारे का असली प्रयोग देखना होगा। मैं आज एक प्रयोग करूंगा जिससे पता चलेगा कि यह हंसी फैलाने वाला पाउडर केवल मजाक है या फिर इसका कोई गहरा राज है। उन्होंने दरबार के एक कोने में एक छोटा सा पिटारा रखा और उस पर एक नोट लगा, इसे खोलो और हंसो, पर याद रहे, जो भी लालच में आकर हंसता है उसे सजा मिलेगी। अब दरबार में मौजमस्ती शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने पिटारे को खोलकर हंसी छेड़ दी, परंतु एक एक करके, जैसे ही किसी ने लालच में आकर पिटारे को बार बार खोलने की कोशिश की, उनकी हंसी में एक अजीब सा ठहराव आ गया। बीरबल ने हंसते हुए बताया, देखिए, जिनका दिल लालच से भरा है वे इस हंसी के खेल में फंस जाते हैं। असली हंसी तो वही होती है जो दिल से निकलती है। बीरबल ने अपने सुझाव से महल में एक विशेष व्यवस्था शुरू करवाई। उन्होंने आदेश दिया, जो भी इस पिटारे के प्रभाव में आकर अनियंत्रित हंसता है उसे थोड़ा ठंडा किया जाएगा, पर जो बिना लालच के हंसता है उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसी दौरान अकबर ने अपने मंत्री और सैनिकों से कहा, आज से हम हर हंसी का न्याय करेंगे। जो हंसी हमारे महल में व्यवस्था बिगाड़ दे उसे दंड दिया जाएगा। दरबार में सब चौंक गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत स्थिति संभाली। उन्होंने एक छोटा सा आयोजन रखा जिसमें दरबारियों को हंसी के विभिन्न प्रकार दिखाए गए। एक मंत्री ने जब जोर से हंसते हुए कहा, मैं तो अपनी चश्मा भी भूल गया हूं। सैनिक ठहाकों में कह उठे, हम तो ऐसे हंस रहे हैं मानो हमारी तलवारें भी फड़क रही हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हंसी हमें याद दिलाती है कि खुश रहना चाहिए, पर आवश्यकता से अधिक हंसी भी समस्या पैदा कर सकती है। कुछ दिनों बाद महल में व्यवस्था वापस बहाल हो गई। दरबार में अब संतुलित हंसी का माहौल था, न तो अत्यधिक हंसी न तो गंभीरता का अभाव। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने हमें यह सिखाया कि हंसी भी एक दवा है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हंसी तो मन की खुशी है, पर अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो वह व्यवस्था में खलल डाल सकती है। यही कारण है कि हमें सच्ची खुशी और संतुलन दोनों की आवश्यकता है। दरबार में सबने ताली बजाई और उस बूढ़े पंडित फकीर ने, जिसने कभी पिटारा दिया था, धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब सब सीख गए हैं, मुफ्त की हंसी कभी कभी महंगी पड़ सकती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि महल में एक नया त्योहार मनाया जाए, हंसी महोत्सव। इस महोत्सव में दरबारियों, सैनिकों और आम जनता को संतुलित हंसी और खुशियों के गीत सुनाए जाएंगे। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, हंसी तो सबसे अच्छी दवा है, पर इसे सही मात्रा में लेना ही असली कला है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा हमारी समस्या का हल हंसी में ही निकाल देते हो। एक हंसी एक महान दवा है, लेकिन ज्यादा हंसी से व्यवस्था बिगड़ सकती है। दो, खुशी और संतुलन दोनों जरूरी हैं, लालच से भरी हंसी नुकसान पहुंचाती है। 3, बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला जा सकता है, चाहे वह हंसी का पिटारा क्यों न हो। तो अब बताइए, अगर आपके पास भी ऐसा एक पिटारा हो जो हंसी फैलाता हो, तो आप उसमें सबसे पहले क्या डालेंगे? बीरबल और चालाक ठग की चुनौती।
एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। वह शानदार कपड़ों में था और देखने में बहुत अमीर लग रहा था। उसने खुद को एक व्यापारी बताया और अकबर के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, जहांपनाह, मैंने पूरे हिंदुस्तान में व्यापार किया है, लेकिन मैंने बीरबल जैसा चतुर इंसान कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वह हर चालबाज को मात दे सकता है। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल वाकई बहुत चतुर है, लेकिन तुम किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बड़ा ठग हूँ, लेकिन मैं कभी पकड़ा नहीं गया। अगर बीरबल सच में इतना होशियार है तो वह मुझे रंगे हाथों पकड़कर दिखाए। सभी दरबारी हैरान रह गए। कोई खुद को ठग बताकर अकबर के सामने चुनौती दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत रोचक चुनौती है। मैं इसे अवश्य स्वीकार करूंगा। अगले ही दिन व्यापारी ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि वह सबसे मूल्यवान रत्नों की नीलामी करने वाला है। उसने बड़े बड़े अमीरों और दरबारियों को न्योता दिया। नीलामी में उसने एक दुर्लभ हीरा दिखाया और बोला, यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसकी कीमत 50,000 अशर्फिया है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 40,000 अशर्फियों में दूंगा। लोगों ने देखा कि हीरा बहुत ही चमकदार और अनमोल लग रहा था। कई अमीर लोग इसे खरीदने को तैयार हो गए। लेकिन तभी बीरबल ने आकर कहा, रुकिए, मुझे यह हीरा देखने दीजिए। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर हंसकर बोले, जहांपनाह, यह हीरा असली नहीं बल्कि नकली है। व्यापारी चौंक गया और बोला, यह असंभव है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा रत्न व्यापारी हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि यह नकली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक कांच का गिलास मंगवाया और हीरे को उसमें डाल दिया। कुछ ही पलों में हीरा धीरे धीरे घुलने लगा। जहांपनाह, यह एक विशेष प्रकार की चमकदार चीनी है, जिसे देखने पर असली हीरा लगता है, लेकिन पानी में डालते ही यह घुल जाती है। सभी दंग रह गए। व्यापारी का पहला वार नाकाम हो गया। व्यापारी ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने बीरबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि बीरबल ने मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल कभी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन हमें इसकी जांच करनी होगी। व्यापारी बोला, अगर बीरबल निर्दोष हैं तो उन्हें मेरे सिक्के ढूंढकर देने होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उसने पाया कि व्यापारी हर रात एक बगीचे में जाता था और वहां कुछ गड्ढा खोदता था। अगली रात बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस बगीचे में गया और छुपकर देखा। व्यापारी ने वहां एक छोटा सा संदूक निकाला, जिसमें वही सोने के सिक्के थे जिनके चोरी होने का आरोप लगाया गया था। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़वा लिया और दरबार में लाकर बोला, जहांपनाह, सिक्के इसी के पास थे। यह खुद ही उन्हें चुराकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, व्यापारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीरबल पर झूठा आरोप लगाने की? अब व्यापारी को समझ आ गया कि बीरबल को हराना आसान नहीं है। लेकिन व्यापारी अभी भी हारा नहीं था। उसने एक आखिरी चाल चली। उसने अकबर को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया और कहा, जहांपनाह, इस गुफा के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अकबर रोमांचित हो गए और बोले, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने सोचा और बोला, जहांपनाह, मैं इस गुफा के रहस्य को सुलझा कर रहूंगा।
बीरबल ने अपनी तलवार ली और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बीरबल ने दीवारों को ध्यान से देखा और पाया कि वहां पर पत्थरों के बीच छोटे छोटे छेद थे। समझ गया, बीरबल बुदबुदाए। उसने तलवार से दीवार पर एक खास जगह वार किया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और गुफा का फर्श हिलने लगा। देखते ही देखते जमीन पर पड़ा सारा खजाना नीचे धंस गया और वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बीरबल ने वहां छुपे हुए ठगों को पकड़वा लिया और सच्चाई अकबर के सामने रखी। जहांपनाह, यह व्यापारी असल में एक बड़ा ठग है जो इस गुफा का इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए करता था। अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने आदेश दिया कि ठग को कैद कर लिया जाए। एक चालाकी से बड़ा ठग भी पकड़ा जा सकता है। 2, झूठ की उम्र छोटी होती है जबकि सच्चाई हमेशा जीतती है। 3, सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से भी हर चीज को परखना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस ठग को कैसे पकड़ते। बीरबल और अदृश्य खजाने की खोज। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हंगामा मच गया। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रामलाल घबराया हुआ आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी तिजोरी का सारा खजाना गायब हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या किसी ने तुम्हारे घर में चोरी की? रामलाल रोते हुए बोला, नहीं हुजूर, दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और तिजोरी भी सही सलामत है। लेकिन जब मैंने सुबह तिजोरी खोली तो सोने चांदी के सारे सिक्के गायब थे। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कोई कह रहा था कि यह कोई जादू है तो कोई कह रहा था कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा ही विचित्र लग रहा है। हमें इसका सच जानना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह रहस्य बहुत गहरा है लेकिन इसका हल जरूर निकलेगा। अब असली खेल शुरू हुआ। बीरबल ने सबसे पहले रामलाल के घर जाकर तिजोरी का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि तिजोरी सचमुच पूरी तरह सुरक्षित थी। दरवाजे, ताले और खिड़कियां भी सही सलामत थे। रामलाल रोते हुए बोला, बीरबल जी, मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। अगर यह खजाना वापस नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बीरबल ने ध्यान से तिजोरी को देखा और कहा, इस तिजोरी को खोलकर हमें इसकी सफाई करवानी होगी। रामलाल हैरान हो गया, सफाई? मगर बीरबल जी, मेरा खजाना तो चोरी हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सफाई में ही सारे रहस्य छिपे होते हैं। रामलाल ने नौकरों को बुलाया और तिजोरी की सफाई शुरू करवाई। जैसे ही झाड़ू लगाई गई, तिजोरी के कोनों से कुछ अजीब सा पाउडर गिरने लगा। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह साधारण धूल नहीं है। यह किसी तरह का चमत्कारी पाउडर लग रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह कोई जादू है? बीरबल बोले, जादू नहीं, लेकिन जरूर कोई चालबाज यहां खेल खेल रहा है। अब मामला और रोमांचक हो गया। बीरबल ने रामलाल से पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? रामलाल बोला, मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और 4 नौकर हैं। बीरबल ने सभी से अलग अलग सवाल पूछे। एक नौकर ने कहा, हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं देखा। दूसरे नौकर ने कहा, मैं तो रात को बहुत गहरी नींद सोता हूं। तीसरे ने कहा, मुझे तो सपने में भी चोर नहीं दिखा। लेकिन चौथा नौकर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? नौकर हकलाते हुए बोला, हुजूर, मैं कुछ नहीं जानता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मगर तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? अब नौकर के चेहरे का रंग उड़ गया।
बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, आज रात हम एक विशेष परीक्षण करेंगे। उन्होंने सभी नौकरों, घर के सदस्यों और कुछ दरबारियों को बुलाया और एक अंधेरे कमरे में बैठाया। फिर उन्होंने कहा, आज हम एक चमत्कारी तेल का उपयोग करेंगे। जो भी चोर होगा उसकी हथेलियां लाल हो जाएंगी। अब सभी लोग अपनी हथेलियां छिपाने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने दीपक जलाया और सबकी हथेलियां देखने लगे। लेकिन चौथे नौकर की हथेली साफ थी। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारा जादू तो फेल हो गया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह यही तो सबूत है। मैंने असल में कोई तेल नहीं लगाया था। लेकिन जो चोर होगा वह डर के कारण अपनी हथेली को रगड़ने से बचाने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी हथेली साफ ही रहेगी। अब नौकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही खजाना गायब किया है। बीरबल ने पूछा, लेकिन तुमने यह कैसे किया? नौकर बोला, हुजूर, मैंने एक साधु से एक चमत्कारी पाउडर खरीदा था जो चीजों को अस्थायी रूप से गायब कर देता है। मैंने रात को तिजोरी में वह पाउडर छिड़क दिया, जिससे सारे सिक्के अदृश्य हो गए, लेकिन वे अभी भी तिजोरी में ही थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें बस पानी डालना होगा और खजाना फिर से प्रकट हो जाएगा। जैसे ही तिजोरी में पानी डाला गया, सोने चांदी के सिक्के फिर से दिखने लगे। रामलाल खुशी से झूम उठा और अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल तुम सच में कमाल के हो। अकबर ने नौकर से कहा, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे सजा देने से पहले इसे कुछ दिन तिजोरी की सफाई का काम सौंप दीजिए। जब यह हर रोज सिक्कों को देखेगा लेकिन छू नहीं सकेगा, तो इसकी सजा अपने आप पूरी हो जाएगी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और दरबारियों ने बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि बुद्धि में होता है। और इस तरह बीरबल ने एक और रहस्य को हल कर दिया और दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। एक चालाकी से किया गया अपराध भी पकड़ा जा सकता है। 2 बुद्धि का उपयोग हर रहस्य को सुलझा सकता है। 3 असली खजाना ज्ञान और चतुराई होती है। अब बताइए, अगर आपको ऐसा पाउडर मिल जाए तो आप क्या गायब करेंगे? बीरबल और अनोखा खजाना। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। सुबह सुबह महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुरानी, पीली पड़ चुकी चिट्ठी थी। उसने दरबान से कहा, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है, यह बहुत जरूरी है। दरबानों ने उसे दरबार में ले जाया गया। वह कांपते हाथों से चिट्ठी बादशाह अकबर को सौंपते हुए बोला, जहांपनाह, यह चिट्ठी मेरे परदादा के परदादा ने लिखी थी और यह मुझे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसमें एक बहुत बड़े खजाने का जिक्र है जो आपके महल के किसी हिस्से में छुपा है। दरबार में सनसनी फैल गई। खजाने का नाम सुनते ही सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, जो इस पहेली को सुलझा सकेगा वही इस खजाने तक पहुंचेगा। खजाना सोने चांदी से भी कीमती है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने दीजिए। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जिसे बुद्धिमान समझो उसे ढूंढो, जिसके बिना दुनिया अधूरी उसे पहचानो, जो मिट्टी से बना और फिर भी सबसे कीमती, वही तुम्हें खजाने तक पहुंचाएगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक मुस्कुरा दिए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह,
हमें यह खजाना ढूंढने के लिए महल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की बात मानी जाए। बीरबल सभी दरबारियों और सैनिकों के साथ महल के पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां धूल और मकड़ी के जाले थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि खजाना कहाँ छुपा हो सकता है। तभी बीरबल ने महल के एक कोने में रखी एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही हमारी खोज का उत्तर है। अकबर चौंक गए, यह तो बस एक पुरानी मूर्ति है, इसमें खजाना कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस पहेली में कहा गया था कि जिसे बुद्धिमान समझो उसे ढूंढो। पुराने समय में ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक गुरु या शिक्षक हुआ करते थे। जिसके बिना दुनिया अधूरी है वह ज्ञान है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा होता है। और जो मिट्टी से बना हो लेकिन कीमती हो, वह यही मूर्ति है। बीरबल ने मूर्ति को उठाया और जैसे ही उसे हिलाया, उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखा। जब उस दरवाजे को खोला गया तो अंदर एक संदूक मिला। सभी को लगा कि इसमें सोने चांदी का खजाना होगा, लेकिन जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ कुछ पुरानी किताबें रखी थीं। दरबारियों ने निराश होकर कहा, यह कोई खजाना नहीं है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह असली खजाना है। इन किताबों में सदियों पुराना ज्ञान छुपा है, जिसे पढ़कर कोई भी अमीर बन सकता है। यह खजाना सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन किताबों को महल के पुस्तकालय में रखने का आदेश दिया। एक सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान होता है। दो पहेलियों को सुलझाने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य की जरूरत होती है। 3 कभी कभी जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमें उसे देखने की समझ होनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आपको यह पहेली सुलझानी होती तो क्या आप खजाने को